अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर के। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास की बुक जो सिंथेटिक्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए थे, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ नंबर थे जिसमें मैंने रेशनल इरेशनल कैटेगरीज को अच्छे तरीके से पढ़ाया। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियोस मेरी जो थे वो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो दोनों जो बेसिक लेक्चर हैं वो देखें। उसके बाद जब आप 1.1 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो अब हम आ जाते हैं 1.1 एक्सरसाइज की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये बातें चलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। जो नीचे नंबर दिए गए हैं उनको पहचानो। इज रेशनल एंड इरेशनल, बताओ कि रेशनल है या इरेशनल है। उसके बाद आल्सो राइट इन ईच वन ऑफ द सेपरेट कॉलम। इसका मतलब है कि जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं आपको पता लगाना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, और उसको कॉलम बना के आपको लिखना है, एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल। तो मैंने कॉलम नहीं बनाया, आप कॉलम बना के लिख लेना। मैं जस्ट आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करा देता हूं और आपको सॉल्व करा देता हूं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/5, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में होगा तो हमें पता चल गया कि रेशनल है, ठीक है, ये पक्की बात है कि रेशनल है। उसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये भी टर्मिनेट है, ठीक है, मैंने डिवाइड किया तो ये टर्मिनेट निकला। डिवाइड तो आपको आता होगा, डिवाइड करने वाला सिंपल चीज है। तो डिवाइड जब मैंने इसको किया तो टर्मिनेट निकला, तो ये हमारा रेशनल हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन में देखना कि फ्रैक्शन में, ठीक है, रेशनल है, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए रेडिकल 2 और 8। अब रेडिकल 2 आपको पता था, मैंने बताया था कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो रेडिकल जब भी होगा तो वो हमारा नंबर रेशनल नहीं होगा, वो इरेशनल होगा। तो ये आ जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद 5 डिवाइड बाय रेडिकल 6। ये भी आप देखें कि डिवाइड में रेडिकल आ रहा है और 6 से परफेक्ट होता तो कुछ ना कुछ हम इसका सिंप्लीफाई करके जवाब जो है वो ढूंढते, लेकिन यहां तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये भी हमारा इरेशनल कैटेगरी में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, जो कि 2 डिवाइड बाय 8, जो भी फ्रैक्शन में होगा तो आपको तो पता चल गया होगा कि ये रेशनल है। पर जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया ही नहीं, तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए। उसके बाद है 5 क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड बाय रेडिकल 3। रेडिकल 3 मैंने आपको बताया था कि इरेशनल होता है, तो ये हमारा इरेशनल कैटेगरी में आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है रेडिकल 8। 8 का रेडिकल तो हम निकालेंगे तो कुछ पॉइंट्स में आएगा और रिपीटिशन होगी या रिपीटिशन नहीं होगी। तो रेडिकल के अंदर जब भी आपका नॉन परफेक्ट होगा तो वो हमारा इरेशनल होगा, ये हमारा इरेशनल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है ई। तो मैंने बताया था ई और पाई, जब मैंने रेशनल नंबर आपको बताए थे तो ई और पाई हमारे क्या होते हैं, इरेशनल कैटेगरी में लाई कर रहे होते हैं। तो ये हमारा इरेशनल हो गया, पाई भी हमारा इरेशनल हो गया। उसके बाद रेडिकल 5, रेडिकल 5 अगर हम देखें तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये भी हमारा इरेशनल हो गया। लेकिन आपकी जो बुक में रेडिकल 5 का आंसर है आई थिंक वो रेशनल दिया गया है, तो ये गलत है, आप उसको सही कर लेना। उसके बाद 22 डिवाइड बाय 3, जब आपने देखा कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है भाई सर, हो गया, रेशनल हो गया। अब इसको चेक करने का भी डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और डिवाइड हमने किया तो 7.33 इसका आंसर आएगा और चलता रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल होगा, रेशनल होगा, रेशनल होगा। उसके बाद 1 डिवाइड बाय पाई, पाई हमें पता है कि वो इरेशनल है, तो ये भी हमारा इरेशनल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये क्या है, 11 डिवाइड बाय 12। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो चलते जा रहे हैं और उसके अलावा इसमें डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा इरेशनल कैटेगरी में लाई करेगा। लेकिन फ्रैक्शन को देख के ऐसे नहीं समझना कि ये हमारा रेशनल होगा, इसको चेक करते हैं, डिवाइड करके चेक करो कि रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ये हमारा इरेशनल कैटेगरी में लाई कर गया। उम्मीद है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है
जो एक्सरसाइज 1.1 का अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 2 था 1.1 एक्सरसाइज पे, उसको मैंने लिख लिया है। अपना टाइम बचाने के लिए मैंने इसको डिवाइड भी कर लिया है, क्योंकि अब जब हम डिवाइड करेंगे तो लेक्चर आपको लंबा हो जाएगा और आपको डाउनलोड करने में भी परेशानी होगी। उसके अलावा ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो डिवाइड हो रही होती है। अगर कोई टेबल नहीं लग रहा तो पॉइंट लगा के हम उसको जीरो इंक्रीज करके फिर से टेबल लगा दें, तो इस तरह से आपको डिवाइड सिंपली आती होगी। 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये सारे जो हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, पॉइंट्स में कन्वर्ट करें। आल्सो इंडिकेट देम एज ए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें बोल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं उनको आप डेसिमल में लिखिए और हमें बताएं कि कौन सा टर्मिनेट हो रहा है, कौन सा नॉन टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट से मुराद है कि कौन सा अगर डिवाइड करने पे खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेट यानी कौन सा नंबर है जो कि डिवाइड होने पे खत्म नहीं हो रहा और अप टू 7 चलता जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 डिवाइड बाय 8। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड खुद कर लेना, मैंने डिवाइड कर लिया इसको। मैंने जब इसको डिवाइड किया था तो ये मेरा जो आंसर आ रहा था 0.625 और यहाँ ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारा आंसर जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। तो ये आंसर जो हमारा होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। उसके अलावा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था 4 डिवाइड बाय 18। जब आप 18 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो उसका जो आंसर आया तो 0.22 अप टू 7 इस तरह से चल रहा था। तो ये हमारा, मैंने बताया था आपको कि जो नंबर्स पॉइंट के बाद रिपीट हो और चलते रहे हो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद हम जब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं 1 डिवाइड बाय 15। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड आपको आता होगा, सिंपली जब टेबल नहीं लग रहा पॉइंट देके जीरो इंक्रीज करके फिर आप उस पर टेबल लगाते जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.066 अप टू 7 ऐसा चलता रहेगा। तो आपको पता है कि जो नंबर्स खत्म नहीं होते चलते रहते उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके अलावा जब क्वेश्चन नंबर 4 को आप क्या करेंगे, 49 को डिवाइड करेंगे 8 से जब 49 को डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 6.125। ठीक है, ये आंसर मिलेगा और ये हमारा लिमिटेड आंसर है, तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब उसके अलावा जब हम क्वेश्चन नंबर 5 को 207 को डिवाइड करेंगे 15 से, 207 को डिवाइड करेंगे 50 से तो 15 से, तो आपका जो आंसर आएगा 13.8 आएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है जिसमें 50 को हमें डिवाइड करना है 76 से। जब आप 50 को क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 76 से तो आपका जो आंसर आएगा 0.6578 अप टू 7 चलता रहेगा। और हमें पता है कि जो नंबर्स पॉइंट के बाद चलते रहे तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो हमें बताना था सिर्फ इसमें कि कौन सा टर्मिनेट है कौन सा नॉन टर्मिनेट है। तो ये जो नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेट है क्योंकि ये चलता जा रहा है। नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेटिंग बात सेम है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइड मैंने इसलिए नहीं करा कि हमारा जो है टाइम बचे, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को कंप्लीट करें, इसलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया और डायरेक्ट मैंने सोल्यूशन लिख के उसको आपको बता दिया कि ये पॉइंट जो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। उम्मीद है कि डिवाइड करना आपको आता होगा क्योंकि आप मेजर हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने लिख लिया है। इसमें हमें सिर्फ बोला गया है कि रेशनल जो नंबर हैं आपको दिए गए हैं उनको आप एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। तो नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जिसमें सारे जो आपके नंबर्स हैं, दुनिया के सारे नंबर्स हैं, उसमें लाई कर रहे होते हैं। 0.2, 0.13, ये सारे जो नंबर होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स वाले, सारे वो नंबर लाइन में होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको मैंने पहले से डिवाइड कर लिया है क्योंकि हमारा टाइम बचे।
और उसको हम नंबर लाइन भी मैं आपको बताऊंगा, उसको समझाऊंगा कि किस तरह से आप उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 8 डिवाइड बाई 10, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको जब हमने डिवाइड किया तो 0.8 आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसी से रिलेटेड है ये माइनस में है, -8 डिवाइड बाई 10, तो ये -0.8 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स में कि राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं और बीच में हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ये रेशनल में भी तो आते हैं ना, तो हमने क्या किया, एक दफा राइट साइड में पॉजिटिव लिख लिए और लेफ्ट साइड में नेगेटिव लिख लिए। आपके बुक में इसको अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन मैंने एक ही लाइन ड्रा की है, उसमें मैं उसी में ही आपको मैं रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा। तो 0.8 का मतलब है कि 0 में से 2 कम, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0 में से 2 कम, यानी कि यहाँ हमारा 1 होगा तो इसमें से 2 कम करें, यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा, तो 0.8 जो हमारा लाई कर रहा होगा वो 0.8 यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं -0.8, -0.8 जो होगा, यहाँ हमारा -1 है और यहाँ -9 होगा, -8 जो होगा वो हमारा -0.8 है, वो यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें है 0.25, इसका मतलब है कि 1 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, 1 से थोड़ा सा आगे। तो 1 से जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी कि अब हम आगे यहाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो आपका जो पॉइंट होगा 1.25 ये यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा 1 से थोड़ा सा आगे। और ऐसा ही नंबर नेगेटिव में भी है, तो वो भी आप नेगेटिव लाइन की तरफ जाएंगे और 1 से थोड़ा सा कहाँ आगे होगा, तो ये भी यहीं पॉइंट होगा, वो 0 ये होगा -1.25, ये यहाँ लाई कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। 0.6 एक पॉजिटिव वैल्यू है और -0.6 एक नेगेटिव वैल्यू है। तो आपको पता है कि बीच में 0 होता है, यहाँ हम राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव। तो हमें बता रहा है कि कौन सा नंबर है 0.6, पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव लाइन की तरफ जाएंगे और हमारा 0.6 जो आएगा वो आएगा यहाँ इस लाइन पे आएगा, हमारा 0.6 लाई करेगा। उसके बाद हम देखते हैं -2 डिवाइड बाई 3, इसको जब हमने डिवाइड किया तो -0.6 आया। इसका मतलब है हम नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे, तो नेगेटिव साइड की तरफ आए और -0.6 जो हमारा लाई करेगा, यहाँ -0.8 है तो इससे थोड़ा सा पीछे होगा, तो यहाँ कहीं आपका -0.6 लाई करेगा। उम्मीद है कि ये जो 5 क्वेश्चन थे उनको मैंने रिप्रेजेंट करके लाइन में दिखा दिया और आपको बता भी दिया कि लाइन क्या होती है। लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें सारे नंबर्स लाई कर रहे होते हैं, पॉइंट्स वाले, माइनस में, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी आपके होते हैं, पाई, रेशनल, ये सारे लाइन में लाई कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन 5 है वो आपको समझ में भी आ गया होगा कि बुक में डिफरेंट, मतलब एक को अलग अलग करके सॉल्व किया है। मैंने एक ही लाइन में आपको सॉल्व करके दिखा दिया है क्योंकि हमारा जो है टाइम बचे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने लिख लिया है और इसको अच्छे तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ जाए। कैन यू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2? क्या आप 1 और 2 के दरमियान जो रेशनल नंबर है उनकी लिस्ट बना सकते हैं? तो वैसे तो आपको पता है कि पॉइंट्स में तो पता नहीं कितने डिजिट्स होंगे, रेशनल होंगे, लेकिन ये बात कर रहा है रेशनल। तो रेशनल वो क्या होते हैं, जो भी नंबर्स क्या हो जो कि लिमिटेड हो, ठीक है, ये रेशनल होता है। उसके अलावा वो रिपीटिंग हो और कंटिन्यू, वो हमारा रेशनल होता है। तो इसमें आपने देखा कि 1 और 2 के दरमियान कौन से नंबर आएंगे। फर्ज करें कि यहाँ 1.5 भी आएगा, डेढ़ जिसको बोलते हैं। उसके बाद 1.25 भी यहाँ आएगा, 1.125 भी आएगा और 1.75 भी यहीं लाई करेगा। कि सर हमें कैसे पता चले कि इस लाइन में ये नंबर्स रेशनल यहाँ होंगे। तो एक हिंट में दे देता हूँ, व्हेन वी डिवाइड ऑड नंबर बाय इवन नंबर वी विल गेट रेशनल नंबर। जब भी आप क्या करेंगे, ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे इवन नंबर से, तो आप क्या रेशनल नंबर है वो हासिल करेंगे। जैसे आप 3 डिवाइड 2 करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ये 1.5 मिलेगा, ठीक है। आपने देखा कि ऊपर हमारा ऑड है, नीचे हमारा इवन है, ऊपर ऑड है, नीचे इवन है, ऊपर ऑड है, नीचे इवन है, ऊपर ऑड है, नीचे इवन है। तो जब इन नंबरों को आप डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रेशनल नंबर मिलेगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपको ये नंबर मिलेंगे, ठीक है।
इस तरह से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि अगर आप इवन नंबर है वो क्या करते हैं, ज्यादा पुट करेंगे यानी कि बड़ा पुट करेंगे तो आपका आंसर इतना ही छोटा आएगा। ठीक है, अगर छोटा पुट करेंगे तो बड़ा आएगा, अगर बड़ा पुट करेंगे तो आंसर आपका छोटा आएगा। तो हमने देखा कि इसको 2 पुट किया तो 1.5 आ रहा है। इस तरह से जब आप इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम ओड नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा कॉन्सेप्ट है तो ये कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है, तो आइए चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है गिव रीजन व्हाई पाई इज ए इरेशनल नंबर। रीजन बताओ कि पाई कैसे इरेशनल नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.142। ठीक है, और फिर से ये अप टू सॉन होती है और रिपीट नहीं होती, डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर because it has no ending डेसिमल। इसका जो एंडिंग डेसिमल है वो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि ये एंड जाके कहाँ होगा, तो इसलिए ये हमारा इरेशनल कैटेगरी में आता है। अगर ये रिपीटिंग होता तो रेशनल में आ जाता, लेकिन यहाँ रिपीटिंग नहीं है, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो हमारा इरेशनल कैटेगरी में आएगा। और एक बात यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाई की वैल्यू जो है वो हम 22 डिवाइड बाय 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 22 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है। सबसे पहले 5 डिवाइड बाय 7 इज एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बता रहा है कि 5 को डिवाइड 7 करेंगे तो ये इरेशनल की एग्जांपल है, लेकिन हमें तो पता नहीं चल रहा, ये तो फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हमें 5 को डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पॉइंट नहीं जा रहा, तो हमने क्या किया, पॉइंट देके, हमारा यहाँ टेबल नहीं जा रहा तो हमने पॉइंट देके 0 को इंक्रीज किया। करेंगे 7 का टेबल हम अप्लाई करेंगे, तो 7 का टेबल यहाँ लगेगा, आई थिंक 7 7 49, तो ये 49 माइनस किया तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, 1 बच गया। अभी क्या पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 को इंक्रीज किया। अभी हमारा 7 का टेबल कितने टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा। 7 का टेबल कितनी दफा लगेगा, 1 टाइम लगेगा। तो ये फिर से हमने 1 टाइम लगाया, 3 आ गया हमारा, और ये आ गया 1, 7.71 आ गया। उसके बाद हमने देखा कि पॉइंट लगा हुआ है, 0 इंक्रीज किया तो अब 7 का टेबल हम लगाएंगे 28, तो यहाँ हमारा 28 लगेगा और यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 2 बचेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं और ये कंटिन्यू है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये हमारा सही है। आप चेक भी किया करें कि हमारा इरेशनल है तो आप डिवाइड करें फर्स्ट। ठीक है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, हाँ ये तो हमने इसको प्रूव किया, तो ये हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद 0.31591 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो बिल्कुल बात सही है। ये तो ना खत्म हो रहा है और उसमें रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद 0.123 इज एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। बोला है कि ये रिकरिंग डेसिमल की एग्जांपल है। हाँ, जब भी आपको यहाँ बार मिले या कोई भी नंबर के ऊपर डॉट मिले, इसका मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपका है ये भी हम आपका रिकरिंग जो डेसिमल है, क्योंकि ये रिपीटिंग हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। ठीक है, बुक में शायद आपको ये आंसर फॉल्स मिलेगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर है अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये हमारा करेक्ट होगा। 1 डिवाइड बाय 3 और 2 डिवाइड बाय 3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। 1 डिवाइड बाय 3 और 2 डिवाइड बाय 3 ये हमारे 0 और 1 के दरमियान है, तो बिल्कुल बात सही है कि ये भी हमारा लाइक कर रहा है। जो आपका 6 से बोल रहा है कि 1 डिवाइड बाय रेडिकल 3 इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। क्या यहाँ रेडिकल है और यहाँ रेशनल बोल रहा है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी चीज रेडिकल में होगी अगर वो परफेक्ट रूट नहीं होगी तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो रॉन्ग है।
इसका आंसर क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है, उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज 1.1 अच्छे तरीके से मैं आपको समझाई है और अच्छे तरीके से आपको क्लियर भी हो गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं जो इस चैनल पर सीरीज चला रहा हूँ वो 9th की बुक, फिर मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, उम्मीद है कि ये सारी बुक्स हैं वो इसी चैनल में आपको कंप्लीट कराऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।